पानी का बहाव बहुत ज्यादा है और रिस्क जो है कहीं ना कहीं लोग जो है वो इस नाले पर लेते हैं, इसे पार करने का। छोटे बच्चे भी हैं और फ्लो अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। और इसी वजह से जिस वक्त यहाँ पर बाढ़ आई तो बड़ा नुकसान इस पुल को हुआ। और फिलहाल देखिए जो तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, मैं खुद इस नाले के बीचों बीच एक पत्थर है उस पर मौजूद हूँ और सामने जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो चल रहा है। और बाढ़ की वजह से इनकी बेसमेंट जो थी वो टूट गई और बेसमेंट टूटने के साथ ही जो सड़क थी वो धंस गई। आगे देखेंगे तो ये जो पिलर है बीच वाला, इस पर सबसे ज़्यादा असर हुआ है बाढ़ का। और इसकी नीचे से जो है वो बेसमेंट बह जाने के कारण ये एक साइड को झुक चुका है और उसके आगे जो दो और पिलर्स हैं, यानी कि कुल मिलाकर 4 ऐसे पिलर्स थे जिनकी बेसमेंट खिसकने की वजह से पूरी तरह से जो सड़क थी, जो ब्रिज था, उसका एक पोर्शन, उसका एक हिस्सा धंस गया। जो दूर पीछे एक सड़क दिखाई दे रही होगी, हालांकि यहाँ से फोकस नहीं हो पाएगी, लेकिन इससे दूर पीछे कुछ पिलर्स आपको दिख रहे हैं। वहां पर एक ऑल्टरनेट शायद कुछ छोटा सा ट्रैक है जिसे पार करना होता है, लेकिन वहां से भी ट्रक्स पार नहीं हो सकते क्योंकि लोड ज्यादा है और वो नाले में फंस जाएंगे। और उसके अलावा अगर मैं पुल की बात करूं तो पुल का फिलहाल जो मरम्मत कार्य है वो अभी शुरू नहीं हुआ है, वो अभी आपके सामने है। पुल की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे पहले थी, क्योंकि पुल पर कोई भी कंस्ट्रक्शन काम शुरू नहीं हुआ है, कोई भी पिलर जो है वो उसकी रिपेयरिंग नहीं शुरू हुई है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग 20 जुलाई से बाधित है और हीरानगर में ये जो तरना नाला आप देख रहे हैं, इसी तरना नाले पर बना हुआ ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ था बाढ़ में। और ये देखिए सामने ये जो पिलर्स आप देख रहे हैं इनकी क्या स्थिति है और 4 पिलर्स जो हैं वो इफेक्टेड हैं। दरअसल आज हम यहाँ इस स्पॉट पर आए हैं ताकि जो परेशानी इस समय जम्मू पठानकोट हाईवे पर ट्रैवल करने वाले लोगों को हो रही है उसका जायजा लें और आपको ये एक एग्जैक्ट रिपोर्ट बताएं कि क्या इस समय यहाँ की स्थिति है और कितनी संभावना है कि जल्द ये हाईवे रिस्टोर होगा। तो मोस्ट अफेक्टेड पिलर्स जो हैं वो ये 3 से 4 पिलर हैं। ये देखिए ये पूरी तरह से हिले हुए हैं और बाढ़ की वजह से इनकी बेसमेंट जो थी वो टूट गई और बेसमेंट टूटने के साथ ही जो सड़क थी वो धंस गई। आगे देखेंगे तो ये जो पिलर है बीच वाला, इस पर सबसे ज़्यादा असर हुआ है बाढ़ का और इसकी नीचे से जो है वो बेसमेंट बह जाने के कारण ये एक साइड को झुक चुका है और उसके आगे जो 2 और पिलर्स हैं, यानी कि कुल मिलाकर 4 ऐसे पिलर्स थे जिनकी बेसमेंट खिसकने की वजह से पूरी तरह से जो सड़क थी, जो ब्रिज था, उसका एक पोर्शन, उसका एक हिस्सा धंस गया। और आगे जहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं वो पिलर भी बुरी तरह से इफेक्टेड है, यानी कि उस पिलर को भी अब मरम्मत की ज़रूरत है। तो 20 तारीख को जिस वक्त ये पुल टूटा है उसके बाद से जो ट्रैफिक था वो डाइवर्ट किया गया बीआरओ की एक सड़क के माध्यम से, ताकि जो वाहन है उनकी जो आवाजाही है वो ज़्यादा बाधित ना हो। लेकिन ट्रक्स की वजह से वहाँ पर भी एक पुल में कुछ क्रैक्स डेवलप हुए और उसके बाद ट्रक्स को धार रोड की तरफ डाइवर्ट किया गया। लेकिन उसके बाद से ही लगातार जो ट्रैफिक है वो बीआरओ की जो अल्टरनेट रोड है उसके माध्यम से ही चलाया जा रहा है। और इस पुल की बात करें तो फिलहाल मरम्मत कार्य इस पुराने पुल पर अभी तो शुरू होता नहीं दिख रहा है। ये आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं हीरानगर से ही। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि बिल्कुल ठीक सामने यहाँ देखिए आप कि एक अल्टरनेट रोड जो है वो इस नाले पर बनाए जाने का प्रयास हो रहा है, यानी कि इस नाले के ऊपर इस प्रकार की पाइप्स जो हैं वो लगाई जा रही हैं ताकि ये जो पानी है इन पाइप्स के ज़रिए आगे निकल जाए और इनके ऊपर ब्लैक टॉपिंग की जाए और ब्लैक टॉपिंग पर जो है वो फिर उस पर से जो गाड़ियां हैं वो गुजारी जाएं, यानी कि इस नाले से उन्हें पार पहुंचाया जाए। लेकिन इसमें भी समय लगना अभी संभव है क्योंकि इतना आसान नहीं है और अभी बरसात जो है वो पूरी तरह से रुकी नहीं है। तो ऐसे में जब ये काम पहले शुरू हुआ था तो बीच में एक बार फिर से फ्लैश फ्लड आया था और उसकी वजह से ये काम भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ था और उसके बाद दोबारा इस काम को शुरू किया गया। फिलहाल देखिए लेबर जो है वो यहाँ पर अभी पहुँची है और यही कोशिश है कि जल्द से जल्द ये अल्टरनेट
रोड जो है इसी स्थान पर बनाई जाए, ताकि जो गाड़ियां फिलहाल बीआरओ की सड़क से आ रही हैं, एक लंबा स्ट्रेच जो है वो जो उन्हें फेस करना पड़ रहा है, तो वहाँ उस तरफ डाइवर्ट होने की बजाय गाड़ियों को इसी पैरेलल सड़क से जो है वो पार पहुंचाया जाए। तो ये आप इस समय देख सकते हैं कि एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट क्या है जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग की, क्योंकि ये सड़क बंद होने की वजह से जो आगे इंडस्ट्रियल एरिया है उसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनका जो रॉ मटेरियल है वो फैक्ट्रीज तक, इंडस्ट्रीज तक नहीं पहुंच रहा है, और जो उनके फिनिश गुड्स हैं उनकी सप्लाई बाहर नहीं जा पा रही है, क्योंकि जो अल्टरनेट रास्ता ट्रक्स का है धार रोड का, तो उस रास्ते के जरिए जो उन्हें कैरेज पड़ रहा है वो बहुत ज़्यादा है। और कैरेज के अलावा टाइम और बहुत सी चीज़ें रहती हैं, प्रॉक्सिमिटी रहती है, वहाँ पर अवेलेबिलिटी का बड़ा फैक्टर रहता है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी जो है जो इंडस्ट्रीज आगे हैं वो लोग फेस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की अगर आप स्थिति इस समय देख रहे हैं तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये रोड बनती भी है तो इस रास्ते से शायद ट्रक्स को जो है वो आने की अनुमति ना हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा हैवी व्हीकल जो है वो शायद ना, इसका जो हैवी व्हीकल का लोड जो है ये सड़क, ये पाइपें नहीं उठा पाएँ। तो बसेस के लिए या फिर छोटी गाड़ियों के लिए शायद कुछ अरसे के बाद, महीने के अंदर या महीना डेढ़ आप कह सकते हैं कि यहाँ इसी रास्ते से जो है वो ट्रैफिक फ्लो दोबारा शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप पुल की बात करेंगे तो पुल अभी रिस्टोर होने में काफ़ी समय लग सकता है, क्योंकि आप विजुअल्स देख सकते हैं पुल का फिलहाल कंस्ट्रक्शन या आप कहें कि रिपेयर जो है वो शुरू नहीं हुआ है, और डैमेज आपके सामने है, बहुत ज़्यादा डैमेज है इस समय, और पानी का फ्लो जो है वो भी आपके सामने है, और बरसात भी अभी समाप्त नहीं हुई है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि जो वैकल्पिक रोड बनाई जा रही है ट्यूब्स के माध्यम से वो जल्दी तैयार हो, ताकि जो गाड़ियां फिलहाल बीआरओ के रोड से डाइवर्ट की गई हैं उन गाड़ियों को इसी मार्ग से आगे जाने की अनुमति मिले। और जो लोग बीच में हैं, हीरानगर के लोग हैं और जो बीच इलाके पड़ते हैं जिन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल पा रहा, उनकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। मार्केट बीच में है, उस मार्केट को बहुत नुकसान हो रहा है, और जो इंडस्ट्रीज़ हैं कहीं ना कहीं उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो उनके लिए राहत जो है वो ज़रूर है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ को अगर राहत देनी है इस पुल को जल्दी से जल्दी जो है वो दोबारा से दुरुस्त करना होगा। ये जो पिलर्स टूटे हैं इन्हें वापस ठीक करना होगा, अन्यथा वैकल्पिक रोड जो इस समय बनाई जा रही है उस पर शायद जो ट्रक्स हैं वो ना चल पाएँ, और कहीं ना कहीं जो इस समय इंडस्ट्रीज, जम्मू की जो इंडस्ट्रीज हैं जो परेशानी इस समय वो फेस कर रही हैं, उस परेशानी से उनके लिए बाहर आना मुश्किल हो जाए। तो हीरानगर में अभी फिलहाल वैकल्पिक रोड का काम चल रहा है, लेकिन अगर पुल की बात करें तो फिलहाल पुल की मरम्मत अभी शुरू नहीं हुई है, और ऐसा लगता है कि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिस रफ्तार से पहले ट्रैफिक हुआ करता था उस रफ्तार तक पहुंचने में अभी काफ़ी समय लग सकता है। तो हीरानगर के इस तरना नाले में पानी बहुत ज़्यादा है, और लोग देखिए किस प्रकार से इस नाले को पार कर रहे हैं। मैं खुद इस समय इस नाले के बीच में मौजूद हूँ, और वाटर फ्लो ये बता रहा है कि जिस वक्त यहाँ पर बाढ़ आई होगी तो इस नाले की स्थिति क्या हुई होगी, और इसी वजह से पुल जो था वो बह गया। और फिलहाल आप देखिए कि क्या यहाँ पर कंस्ट्रक्शन काम जो है वो चल रहा है, और अपने कैमरा पर्सन से मैं कहूँगा कि एक बार फिर से वो इस तरफ जूम करें और यहाँ पर दिखाने की कोशिश करें कि किस प्रकार से यहाँ पर काम चल रहा है, और लोग जो हैं वो किस प्रकार से इस नाले को पार कर रहे हैं, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, और रिस्क जो है कहीं ना कहीं लोग जो है वो इस नाले पर लेते हैं, इसे पार करने का, छोटे बच्चे भी हैं, और फ्लो अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। और इसी वजह से जिस वक्त यहाँ पर बाढ़ आई तो बड़ा नुकसान इस पुल को हुआ। और फिलहाल देखिए जो तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, मैं खुद इस नाले के बीचों बीच एक पत्थर है उस पर मौजूद हूँ, और सामने जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो चल रहा है, और कोशिश यही है कि एक विकल्प वो यहाँ पर बना ली जाए, ताकि पाइप्स के जरिए जो पानी है वो निकाला जाए, और ऊपर जो ब्लैक टॉपिंग है वो की जाए, ताकि छोटी गाड़ियाँ जिसमें बसेस और लोगों के निजी वाहन है वो इस नाले से पार हो पाएँ, और जो ट्रैफिक है वो कुछ हद तक रिस्टोर हो पाए। लेकिन इंडस्ट्रीज के लिए मैं एक बार फिर से कह दूं कि इंडस्ट्रीज के लिए अभी राहत मिलने के आसार नहीं है, क्योंकि ट्रक्स जो है
वो इस सड़क से पार नहीं हो पाएंगे। जो दूर पीछे एक सड़क दिखाई दे रही होगी, हालांकि यहाँ से फोकस नहीं हो पाएगी, लेकिन इससे दूर पीछे कुछ पिलर्स आपको दिख रहे हैं। वहां पर एक ऑल्टरनेट शायद कुछ छोटा सा ट्रैक है जिसे पार करना होता है, लेकिन वहां से भी ट्रक्स पार नहीं हो सकते क्योंकि लोड ज्यादा है और वो नाले में फंस जाएंगे। और उसके अलावा अगर मैं पुल की बात करूं तो पुल का फिलहाल जो मरम्मत कार्य है वो अभी शुरू नहीं हुआ है, वो अभी आपके सामने है। तो जम्मू पठानकोट हाईवे रिस्टोरेशन का जो काम है उसमें अभी समय लगना है, लेकिन एक वैकल्पिक सड़क मार्ग जो है वो बनाने की कोशिश हो रही है। अगर इस पुल की बात करें तो ये पुल देखने में काफ़ी मजबूत था, और अगर आप यहाँ से देखेंगे, क्योंकि ये मैं आपको दूसरा व्यू दिखा रहा हूँ, तो पीछे के जो पिलर्स हैं जहाँ पर नीचे जो मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वो पिलर्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन ये जो 4 पिलर्स हैं जो कि पानी के बीच है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर माइनिंग जो है वो एक्सेस में की गई है, यानी कि यहाँ से पत्थर, रेत और बाकी का जो मटेरियल होता है जो पानी के साथ बहकर आता है वो शायद यहाँ से ज़्यादा निकाल लिया गया, और उसकी वजह से ये जो बेसमेंट थी इसकी हिल गई। क्योंकि इस एंगल से देखने पर ये समझ आता है कि नीचे जो बेसमेंट है वो कहीं ना कहीं पानी के साथ बह गई, और वो इसलिए बह गई क्योंकि ज़्यादा मटेरियल जो था, ज़्यादा रेजिस्टेंस जो था वो उसके पास नहीं था। अगर आप पानी का फ्लो यहाँ से देखेंगे तो देखिए सामने की सामान्य अगर आप देखें तो इतना ज़्यादा पानी है नहीं है, और अगर बाढ़ आएगी भी तो पानी की निकासी के लिए जगह बहुत ज़्यादा है, यानी कि पानी को ब्लॉकेड कहीं पर नहीं थी कि वो इस प्रकार से एक पुल जो कि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर बना है और जिस पर लोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा डालने की क्षमता है, काफ़ी ज़्यादा झेलने की क्षमता है, तो वो पुल अचानक से आई बाढ़ में बह जाए। लगता यही है कि ज़रूर एक इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए कि क्या ये जो हमारे क्रूशियल ब्रिजेस हैं, जो पुल है, उन पर अभी भी इलीगल माइनिंग हो रही है, क्योंकि इस पुल का इस प्रकार से टूटना बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। इस एंगल से तो यही लगता है कि माइनिंग जो थी वो यहाँ पर की गई बिना किसी रोक टोक के, और पिलर्स के पास से मटेरियल, मिट्टी, रेत, बजरी सब निकाल लिया गया, और पिलर्स जो थे उनके पास होल्ड नहीं था नीचे, और जैसे ही पानी आया तो नीचे जमीन जो थी वो धंस गई, वो खिसक गई, और पिलर की हालत ये हो गई कि पिलर बैठ गया और पुल का एक हिस्सा जो था वो टूट गया। जम्मू पठानकोट हाईवे पर हीरानगर के पास इस पुल से ट्रैफिक जो था वो बड़ी ही सरलता से गुजरता था, बड़ी ही रफ्तार में ट्रैफिक जाता था। लेकिन 20 तारीख को जिस वक्त यहाँ पर बाढ़ आई तो ये पुल अचानक से टूट गया, और टूटने के साथ इसकी स्थिति कुछ इस प्रकार से हो गई। इसके बाद जो ट्रैफिक था वो डाइवर्ट किया गया बीआरओ की सड़क पे, और अभी की बात करें तो फिलहाल इस पुल की स्थिति जस की तस है, यानी कि इस पर जो रिपेयरिंग का वर्क था वो नहीं शुरू हुआ है, और अल्टरनेट रोड इसके नीचे जो है वो बनाई जा रही है, जहां से बसेस या फिर जो लोगों के निजी वाहन है वही गुजर पाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो इंडस्ट्रीज इसकी वजह से सफ़र कर रही हैं, जो उन्हें परेशानी हो रही है, उनका रॉ मटेरियल जो है उन तक नहीं पहुंच रहा, फिनिश गुड्स जो हैं वो यहाँ से बाहर नहीं जा पा रहे। बड़ा नुकसान जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो है वो इस पुल के टूटने की वजह से हो रहा है, क्योंकि ट्रक्स जो हैं वो दार रोड पर डाइवर्ट किए गए हैं, और दार रोड के जरिए ट्रक्स का इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल पहुँचाना या फिर वहाँ से फिनिश गुड्स यानी कि जो माल बना होता है उसे उठाकर बाहर पहुँचाना उतना सुगम नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं पैसे का भी अतिरिक्त खर्च उस पर हो रहा है, और समय भी अतिरिक्त लग रहा है। बहुत सी परेशानियां जो है वो इस पुल के टूटने की वजह से इस समय आम नागरिक और इंडस्ट्रीज जो यहाँ के लोग हैं वो देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं मौजूदा समय की बात करूं तो अभी भी जो वैकल्पिक सड़क है उसे बनने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। बीआरओ की सड़क का जो है उस पर गाड़ियां चल रही हैं, डाइवर्जन जरूर किया गया है, लेकिन वो डाइवर्जन कहीं ना कहीं समय ज़्यादा ले रहा है। ट्रैफिक जैम जो है वो दिन के समय बहुत ज़्यादा लग रहा है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस पुल पर जो रिपेयरिंग का वर्क है वो शुरू हो चुका है, यानी कि मरम्मत कार्य शुरू हो चुका है, तो ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए मैं इस समय खुद
यहाँ हीरानगर पहुंचा हूं इस पुल की रिपोर्टिंग के लिए। और पुल की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे पहले थी, क्योंकि पुल पर कोई भी कंस्ट्रक्शन काम शुरू नहीं हुआ है, कोई भी पिलर जो है वो उसकी रिपेयरिंग नहीं शुरू हुई है। केवल एक वैकल्पिक सड़क बनाई जा रही है ताकि छोटी जो गाड़ियां हैं उन्हें इस नाले से पार किया जा सके, ताकि ट्रैफिक फ्लो जो कि अल्टरनेट बीआरओ सड़क पर है उसमें कुछ कमी आए। लेकिन मुख्य जो इस समय परेशानी है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को है, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो उस पर डिपेंड करती है। और इंडस्ट्रीज जो है आगे जो सेटअप है, जिन्हें रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, जिन्हें फिनिश गुड्स बाहर भेजने हैं, तो उनकी परेशानी का फिलहाल 1 महीने या 1.5 महीने तक मुझे समाधान होता नहीं दिख रहा। बल्कि उनकी परेशानी जो है वो लंबी है, क्योंकि जब तक ये पुल पूरी तरह से बहाल नहीं होगा तो आगे जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी परेशानी का निवारण जो है वो होता नहीं दिख रहा है। नमस्कार।